हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी से। जय महाकाल। जल्दी आ जाइए और बताइए भैया क्या क्या होमवर्क किया है या नहीं किया है। हेलो संदेश, विवान, मोहम्मद, जय, सुमित, चंदन। नोटिफिकेशन नहीं दिया आज का? अच्छा, ओके। होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात। गुड मॉर्निंग संदीप। हेलो अब्दुल, विकास। बहुत अच्छे, पूरा हो गया है, बहुत अच्छी बात है। होमवर्क पूरा हो गया है, जल्दी से आ जाएं सारे। टाइम टेबल में लिखा है, वेरी गुड। आइए जरा, हमने नेम्ड रिएक्शन में हेलो फॉर्म किया था। गुड मॉर्निंग विनय। जल्दी से मुझे बताइए कि हेलो फॉर्म के आंसर्स आपने बनाए। बताइए बताइए बताइए। आंसर्स बनाए हैं, और अगर आपने आंसर बनाया है तो आप देखेंगे कि 7th का आंसर भी यही आएगा जो 6th का है। हेलो फॉर्म नहीं मिलेगा, हेलो फॉर्म नहीं मिलेगा। ये तो केस 1 है, एसिड बेस हो जाएगा बस। यस, सोडियम कार्बोक्साइलेट, सुमित यू आर राइट, एसिड बेस हो जाएगा बस। यहां पर भी सेम सेम होगा, देखो मगर बोर्ड पर सेम सेम लात खाया हुआ एल्कोहल। 9th में भी सेम सेम 2 मोल रहेगा, 1 मोल बनेगा, एक लात खाकर। ये लिविंग ग्रुप आपका एसीटेट है। फाइनली जाकर आपको 8th में मिथाइल वाला सेगमेंट मिला है, तो आप हेलो फॉर्म बना पाएंगे, राइट। देखो मगर बोर्ड पर। और क्या आप ये देख पा रहे हैं कि इस केस में आपके पास 11th 12th 13th में एक एक स्टेप आगे का काम हो रखा है। यहां ऑलरेडी एक एक्स है, पीछे वाले बताओ, अगर एक एक्स है तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2x और लगाने हैं, 2x है तो और टेंशन नहीं, एक ही एक्स लगाना है। और अगर 3x हैं तभी आप हेलो फॉर्म बनाने की सोच सकते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि सेम आंसर आएगा 13 तक सेम आंसर। रही बात अगर 14th की करें तो आपको एसीटेट मिलेगा, एसीटेट। वेल डन, सेम सेम, बहुत अच्छे। सेम आंसर है 15th का। 16th की अगर हम बात करें तो आपको जो एसिड सॉल्ट मिलेगा Na+O-, वो ऐसा मिलेगा, प्रोपियोनेट। सेम हेयर, सेम सेम, बहुत अच्छी बात। अगर यहां हम आंसर की बात करें, यहां आंसर की बात करें तो CH3 COO- Na+। यहां अगर आप करें तो आता है CH3 और बेंजीन पर आ जाएगा COOH।
O माइनस Na+। लकी भैया टाइम टेबल चेक करो, टाइम टेबल, टाइम टेबल देखो। मेरे भाई ये क्वेश्चन मजेदार थे। अगर आप देखो तो पहले यहां केस 1 हो जाएगा, राइट। केस 1 होगा लेफ्ट साइड में। अब अगर आप ध्यान दो, कोई बताएगा मुझे, अब इसमें कौन सा केस बन रहा है? अब इसमें यहां केस 1 हो गया, उधर इधर माइनस आ गया। अब केस कौन सा बन रहा है? मोहम्मद आराम से चेक करो, पहले वही मैं पूछ रहा हूं। इधर आपने केस 1 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस आ गया। अब अगर केस 3 नहीं है, हाँ वेल डन, हरिओम 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 विवेक अब्दुल, वेल डन। मेरे भाई ये वाला माइनस इसके प्लस को खत्म करेगा, इसके प्लस को नहीं। एक दूसरी बात, ये केस 3 नहीं है। केस 3 में दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन होने चाहिए थे। केस 3 में या तो दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन होने चाहिए, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी चलेगा, बट ये आपका एसिड डेरिवेटिव है, कार्बोक्साइलेट है। यहां है केस 4, ये वाला CH3 देगा हेलो फॉर्म, और जवाब आया है ये देखो, ये आया है जवाब, ये आया है जवाब, देखो ये जवाब आया है, आया है जवाब। चलिए आइए ऐसे 20th बताइए कौन सा केस है? 20th बताओ कौन सा केस है? 20th बताओ कौन सा केस है? बताइए। हाँ वेल डन वेल डन वेल डन, ना ना ना, ये केस 3 है, ये है केस 3। अब आओ इसे केस 3 से सॉल्व करते हैं। तो क्या आप मानते हो पहले OH माइनस लेस क्राउडेड वाली साइड पे अटैक करेगा? देखना बहुत अच्छा लगेगा आप, और इससे ये बन जाएगा, और फिर तुम्हें पता है ये O माइनस H को भगाएगा, हाइड्राइड को, और ये इनसाइड द सिस्टम, बताइए ये बन जाएगा या नहीं? केस 3 ही चल रहा है पूरा। ये अंदर वाली साइट ने फील्डिंग सेट की थी, H ले लिया। ये केस 1 लग रहा है, ये O माइनस ये H ले लेगा। सच बताओ, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या आपको अब ये हेलो फॉर्म देता हुआ दिख रहा है या नहीं? सारे लोग देखो, मिथाइल कार्बिनॉल बन गया है, मिथाइल कार्बिनॉल। और क्या ये वाला बॉन्ड, ध्यान से देखो, ग्रीन वाला टूटकर आपको हेलो फॉर्म दे देगा या नहीं? और इसने आपको दे दिया है टूटकर हेलो फॉर्म, टूट जाता है। CHX3 प्लस ये भी सॉल्ट, वो भी सॉल्ट, नहीं नहीं ये फॉर्मेट आएगा, सॉरी इधर आएगा, ये हटो, O माइनस, ये आ गया। वेल डन स्वयं, मैच करा लो आंसर। विकास बाबू चेक कर लो, हर एक चीज जो है कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। चलो मुझे बताओगे क्या? 21 में कौन सा केस लग रहा है?
21 में कौन सा केस लग रहा है? 21 में कौन सा केस लग रहा है? वेल डन विवेक, वेल डन चंदन, वेरी गुड संदेश, मोहम्मद, सुमित वेल डन, जय खच्चर, गौरव वेल डन, अब्दुल वेल डन, योगेश वेरी गुड, हरिओम हरिओम हरिओम। आइए जरा ध्यान से देखिए, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? मेरे भाई ये केस 4 बन रहा है दोनों तरफ से। एच हटाओ एक्स लगाओ, एच हटाओ एक्स लगाओ, एच हटाओ एक्स लगाओ, फिर केस 2 होगा एडिशन एलिमिनेशन। क्या आपको समझ में आया? 2 मोल हेलोफॉर्म एंड 2 मोल हेलोफॉर्म के बाद ये देख लो, ये डाई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट क्लियर है, बिल्कुल मैच करा लो। देखो क्या आपकी सोच से ये मैच किया या नहीं। सारे देखो मजेदार केस हैं, अभी मजेदार केस हैं ये। नहीं पीयूष, सैटरडे को 8:15 वाली क्लास शेड्यूल में ही आ चुकी है। 8:15 वाली क्लास शेड्यूल में ही आ चुकी है। हरिओम कह रहे हैं मैच हो गया है इनका आंसर। यस, बीच में एच कहां है गधे? आरुष 21 में बीच में एच कहां है? आया एक बात बताओ सारे लोग, लुक एट 22, बताओ 22 में कौन सा केस है? हाँ अब्दुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे बताओ 22 में, हाँ 22 में आरुष सही है। 22 में सबसे ज्यादा एसिडिक एच कहां है? वेल डन, केस 4 है। और सबसे ज्यादा एसिडिक एच कौन सा है? बीच वाला। तो मुझे बस ये बताओ कि क्या तुमने बीच का एच हटा हटाकर पहले 2 एक्स लगा लिए या नहीं? पहले तो ये हो जाएगा। पहले देखो जो सबसे जल्दी एच निकलेगा वो बीच वाला है। अब मुझे बताओ इस कार्बोनाइल कार्बन के लिए 1 विथड्रॉइंग ग्रुप, 2 विथड्रॉइंग ग्रुप, 3 विथड्रॉइंग ग्रुप। और क्या अगर ये 3 विथड्रॉइंग ग्रुप हैं तो क्या ये ग्रीन वाला कार्बन में लीविंग टेंडेंसी आ गई या नहीं? जैसे CX3 में आती थी, जैसे ऐसे देखो CX3 में आती थी, वैसे इस 2x तो यहां भी और इसकी जगह ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो मुझे बताओ क्या ये केस 2 में आ गया या नहीं? और अब OH माइनस आपका यहां अटैक करके इस वाले को लात मार देगा। देखो लात पड़ी भी तो किसको पड़ी है ये देखिए। और क्या राइट हैंड साइड वाला एसिड सॉल्ट निकल जाएगा या नहीं? और ये वाला X2 से 1 X और ले लेगा और 1 X और लेने के पश्चात फिर ये केस 2 वाला बन गया। तो क्या आपको हेलोफॉर्म मिल गया और क्या आपको ये एसिड सॉल्ट मिलेगा? यहां से भी मिलेगा और एक यहां आ चुका है। यानी कि मौजेदार बात क्या है, अगर 2 कार्बोनाइल के बीचों बीच एक CH2 हो तो मेरे भाई आप देख सकते हैं बीच वाले कार्बन से हेलोफॉर्म आता है।
बीच वाले कार्बन से एलो फॉर्म आता है। ये जो कंडीशन पढ़ते जा रहे थे, मिथाइल कार्बिनॉल या मिथाइल कार्बोनाइल, समझ रहे हो बात को? मिथाइल कार्बिनॉल या मिथाइल कार्बोनाइल वो आपका जो है वो कंपलसरी नहीं है इन केसेस में। क्या 23 और 22 में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या 23, 22 में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? अगर दिख रही है तो बता दो, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दो ना। ये एक्स एक्स और मेरे भाई सेम केस है, फिर एडिशन से लात पड़ जाएगी। क्या रिंग तोड़ दी है क्या आपने? पिछला कह रहा सर कोशिश बहुत की रिंग तोड़ दें, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तोड़ दो रे, तोड़ दो, रिंग तोड़ दो, क्या करोगे अब भाई? है जो होना था सो हो गया। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये देखो रे, क्या रिंग तोड़ दोगे? तोड़नी ही होगी रिंग। ओपन चेन हो गया अंकित, यस यू आर राइट, वेल डन। चंदन कह रहे हैं मैच हो गया भाई। चलिए आइए, 24 किया क्या किसी ने? 24 किया क्या किसी ने? पहले मैं आपको 24 के बारे में बता दूं। किसी भी क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, देन रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्या आपको पता है मैं आपको बताता हूं, 3x2 लगेंगे, राइट, एंड 3x2 3x2 एंड 4 मोल NaOH। हमने शायद बैलेंस रिएक्शन पहले लिखी थी पूरी। देखा आपने क्या? एंड आंसर जो है वो था CHX3। बाकी चीजें जो होंगी वो उनका परसेंटेज हमें निकालना नहीं है। करें क्या? तो बताओ T=0 पर क्या लिया हमने? 1:1, यानी कि पहला केस सॉल्व करते हैं। T=0, ये है 1, x2 है 1, ठीक है। NaOH खूब सारा है। अब बताइए, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, कंप्लीशन, तो 1 मोल के लिए 3 मोल लगते थे, 1 के लिए 3 लगते थे, तो 1x2 इसके 1/3 को ही तो खा पाएगा। सारे देखो बोर्ड पर, और यहां हेलो फॉर्म कितना बनेगा? 1/3। तो फाइनल कंपोजिशन क्या हो गया बताओ? आपका रिएक्टेंट 2/3 बच जाएगा, x2 0 हो जाएगा, और ये 1/3 रह जाएगा। ये फाइनल कंपोजिशन है। मुझको ऐसा लगता है कि बी कर लोगे। अगर मैं आपको 1:2 दूं
तो क्या मुझे आप बताओगे ये जाएगा 1 माइनस 2/3, राइट? जाएगा या नहीं जाएगा बताइए? और ये आएगा 2 माइनस 3 टाइम्स 2/3। ये तो हर बार लिमिटिंग रीजेंट होगा। और ये 2/3 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। क्या लास्ट वाले में दोनों खत्म हो जाएंगे लेफ्ट में या नहीं? क्या लास्ट वाले में दोनों खत्म हो जाएंगे? 0 0 और ये 1 बनेगा। हाँ चेक कर लो। पहले वाले में 2/3 0 1/3 1/3 0 2/3 0 0 1। ये तो मोल कॉन्सेप्ट वाला है। यस गौरव यू आर राइट। यस गौरव यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सिंपल केसेस हैं, उम्मीद करूंगा कि आप कर लिए होंगे इसको। आज का टारगेट बड़ा सुंदर बनाएंगे। और CH(X3) मेरे भाई आपको याद है ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। ये आपका मिथाइल कार्बोनाइल है, तो CH(X3) एंड PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ये देख लें आप, इसमें कोई समस्या हो तो बात कर लें। एसिड कैटलाइज्ड, शायद हम बात कर चुके हैं, इसका आंसर बन गया 32। मजेदार था। आया सच बताओ, क्या एक Cl यहां लगा दिया तुमने? एक Cl यहां लगा दिया। अब बताना जरा कि दूसरा Cl लगाने के लिए ये कंपाउंड 2 इनॉल बना सकता है। दूसरा Cl लगाने के लिए ये इनॉल भी बना सकता है और ये इनॉल भी बना सकता है। आप प्लीज मुझे बताएं कौन सा इनॉल ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेकर बैठा है? कौन सा इनॉल ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा, वही रिएक्शन करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा इनॉल ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है? वेल डन अब्दुल, वेल डन नीरज। मेरे भाई यहां Cl डायरेक्टली इसी पर जुड़ा हुआ है, तो आप मामला समझ गए हैं ना। लेफ्ट में दूसरा Cl लगेगा, यहां लेफ्ट में दूसरा Cl लगेगा। एंड 33 तुमको मालूम है इनॉल राइट में बढ़िया बनेगा। तो ये आ गया आपका हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम। फिर मैंने कहा था हम एक एक रिएक्शन करते रहेंगे और एक एक चैप्टर को अंजाम देंगे। तो आज हम एक काम करते हैं, पहले हम एल्डोल खत्म करते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन खत्म करते हैं। कैसा रहेगा? पहले एल्डोल फिर हाइड्रोकार्बन। और आज मेरी आपको पता ऑर्गेनिक की क्लास उसके बाद भी है, तो आज का टारगेट बड़ा क्लियर है। आज हम एल्डोल के बाद कैनिजारो भी खत्म करेंगे अगले क्लास में, और उधर हम एसिड डेरिवेटिव में चलेंगे। मजेदार चीज जो मैंने आपको 15 पेज का गैप बोला था, वहां लिखेंगे एल्डोल। क्या आप मुझे बताएंगे एल्डोल रिएक्शन कौन सा केस था? हमारी कॉपी में कौन सा केस था एल्डोल रिएक्शन? बोल दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। गौरव कह रहे कॉपी भर जाएगी आज मेरी, दूसरे की कॉपी ले लो फिर उसकी भर दो। वेल डन, इट्स अ 4th, यू आर राइट चाचा, वेरी गुड चाचा, बिल्कुल सही है। रिएक्शन सुन बाय कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, सही है या नहीं? एट sp3 अल्फा कार्बोनेट। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई ये बस यही बताया जा रहा है कि
कि कैसे कैसे कंपाउंड केस 4 में आएंगे। अब यार ये सब तो तुमको मालूम है ना। देखो मगर बोर्ड पर एंड कौन से एच अपने काम के हैं ये भी देखना होगा तुमको। ये अल्फा 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 ये एच एक्टिव होते हैं, एसिडिक होते हैं। शिवकांत कह रहे हैं सर पढ़ाना अभी चालू किया है। यस बिल्कुल अभी। कृष्ण कह रहे हैं बायो में तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास दे रखी है। भाई साहब शेड्यूल चेक करो अपना। आओ जी, एक बात, रिएक्शन ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं। अब करते क्या है, होता क्या है इस रिएक्शन में वो सुनना मजा आएगा। इन एल्डोल रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड ये वाले जो हैं विद अल्फा एच, याद रखना हम ये सब पढ़ चुके हैं, इसकी मैकेनिज्म कर चुके हैं, एवरीथिंग। ये तो सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। एन एल्डोल रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्फा एच gets dimerized and condensed after heating। सारे देखो बोर्ड पर। एल्डोल रिएक्शन क्या है वो समझो। जैसे देखिएगा, ये मैंने 2 मोल कार्बोनाइल ले लिया, ठीक है जी, 2 मोल कार्बोनाइल ले लिया। तो होता क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज्ड। क्या मैं आपको कार्बोनाइल एल्डोल का शॉर्टकट बताऊं? एक का कार्बोनाइल दूसरे के अल्फा एच के सामने रखो। ध्यान से देखो, ये है अल्फा और ये है कार्बोनाइल कार्बन। अल्फा को कार्बोनाइल कार्बन के सामने रखो। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला ऑक्सीजन जो है फिर अल्फा कार्बन से कहेगा तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें एक बॉन्ड दूंगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कह रहा है तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें एक बॉन्ड दूंगा। भैया डील डन हो गई। उसने एक एच दे दिया और इसने एक बॉन्ड दे दिया। देखो जी देखो, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया है बीटा पर OH, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कर सकते हैं इन जनरल, कार्बोनाइल। इसी को हम बोल रहे हैं एल्डोल, इसी को बोल रहे हैं एल्डोल। चेक करो सारे। ये 15 पेज में लिखना है, जो आपने स्पेस छोड़ा था उसी में लिखना है मेरे भाई। फिर मैंने लिखा है एंड कंडेंस्ड आफ्टर हीटिंग। मेरे भाई अगर इसी में आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, तो ये जल छोड़ देगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर तुम यहां तक आ रहे हो तो ये एल्डोल का कंडेंसेशन है, और यहां तक आ रहे हो तो ये एल्डोल का रिएक्शन है। तो भैया एल्डोल रिएक्शन ये देते हैं और एल्डोल में ये होता है। समझ में आया या नहीं? एक खच्चर है पीयूष कह रहा सेम मॉलिक्यूल है तो टॉटोमेरिज्म कहते नहीं, कैसे पूछ रहे हैं शायद ये। तो भाई साहब ये टॉटोमेरिज्म नहीं है अक्कल से पैदल, ये एक शॉर्ट ट्रिक है एल्डोल की प्रोडक्ट बनाने की। ये शॉर्ट ट्रिक है एल्डोल की प्रोडक्ट बनाने की। एक दूसरा, इसकी मैकेनिज्म तो तुम्हें आती है ना, केस 4। फिर ये क्या डैशपंथी की बात कर रहे हो भाई? है ये जाएगा यहां माइनस बनाएगा, अपने बचे हुए पे अटैक कर जाएगा, आंसर आ गया।
चलिए चलिए चलिए, अब हम एक बात बताएं। एक कह रहा यहां तो कुछ लिया ही नहीं है एरो पे, कैसे डायमराइज हो गया? वही बता रहे हैं भाई। तुम कहां से आए हो? सारे लोग देखेगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्डोल रिएक्शन जो है कैन बी कैटेलाइज्ड both by बेस एंड एसिड। एल्डोल को आप दोनों तरीके से कैटेलाइज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस से भी कैटेलाइज कर सकते हैं एंड एसिड से। पीछे लगे रहा, अच्छा जैसे हेलोजिनेशन में था। यस, हेलोजिनेशन में भी ऐसा ही है दोस्त। तो पहले पहले हम क्या पढ़ेंगे? बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल, यहां एरो पर बेस रहेगा। आइए देखें क्या होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्फा एच एटम, सही है, कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्फा एच एटम ऑन रिएक्शन विद, ध्यान से सुनना, डाइल्यूटेड NaOH, ये है बेस, गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, जो हमने भी पढ़ा भी था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। कार्बोनाइल इसी को बोलते हैं एल्डोल। चालू हो गई भाई साहब रिएक्शन। पहली रिएक्शन है, देख लो, 2 मोल CH3CHO और ये आया है डाइल्यूट NaOH। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ये है OH माइनस डेल्टा। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। और अब आप जल्दी से मुझे इसकी मैकेनिज्म बताओगे। बताओ जल्दी से, केस 4 के तहत क्या होने वाला है? क्या लात खाने के बाद ये चुपचाप चाचू के घर जाकर जल निकालेगा या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये चाचू के घर जाकर जल निकालेगा? और जल निकालने के बाद ये माइनस बनेगा, और माइनस बनने के बाद क्या ये अपने बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा? क्या ये अपने बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा? सारे बोलो, सारे। हाँ या ना? और फिर ये जल से H ले लेगा। मुझको ऐसा लगता है कि आपको एल्डोल की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन आप हैं कि आपने आग लगा दी है। आग, अगर आपने आग लगाई है तो मेरे भाई, क्या आपको E1CB याद है? क्या E1CB याद है क्या? जिसमें बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होता था, जिसमें बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होता था। E1CB का पहला एग्जाम्पल ही यही था। ये माइनस OH को लात मार के निकाल देगा। थ्रू आउट रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपको कंडेंस प्रोडक्ट मिल गई है। अच्छा बताओ, इस रिएक्शन का RDS में क्या महसूस हो रहा है? अच्छा बताओ, इसी से तुमने इनोलेट बनाया। इनोलेट इसे बोलते हैं, जो कार्बन आयन है। इनोलेट इज एक्चुअली ए कार्बन आयन। क्या ये इसी स्टेप में उस पे अटैक कर रहा है जो खुद यहां से इसमें आया था? मतलब अगर ये इसमें आया है तो ये बचा तो कम होगा ना। अगर ये कम बचा है तो इस कम बची हुई चीज पर ये ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा।
तो क्या कम बची हुई चीज पे ज्यादा अटैक नहीं होगा? तो ड्यू टू हैविंग लो कंसंट्रेशन, क्या ये स्टेप आरडीएस हो जाएगा? क्या ये स्टेप, समझो पहले, ये कुछ एक्स अमाउंट था, इसी से तुमने ये बना दिया। अब ये जो बचा वो तो कम बचा ना, वो कम वाली चीज जब यहां रहेगी तो बिकॉज ऑफ दिस इज लेस इन कंसंट्रेशन, ये स्टेप फास्ट नहीं हो सकता। याद रखना इसका स्टेप 2 आरडीएस है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। हाँ जी, नोट में जो देखा वो सब बता दो। नोट में जो देखा है, क्या आपने देखा है? कार्बन आयन इंटरमीडिएट, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, सही है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बताइए क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टेप 2, अटैक ऑफ इनोलेट, अटैक ऑफ इनोलेट इज आरडीएस। सारे देखो, यस। अब बताना एक और चीज है, हम कौन कौन से बेसिस कैन बी यूज्ड इन एल्डोल। कई बार तुम लोग ये पहचान नहीं पाते, तो हम यूज कर सकते हैं डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, एक्वस Na2CO3, एक्वस K2CO3, बेरियम हाइड्रोक्साइड। मेरे भाई ये बहुत कॉमन यूज किए जाने वाले बेस हैं। क्या आपको पता है ये NaOH ही तो है? एक्वस Na2CO3 क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, देखें। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सही बात है या नहीं? फिफ्थ, बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ये सब वही बातें हैं जो वहां लिखी हुई हैं, ऑफ एल्डोल इज इवन सीबी, इवन सीबी, इवन सीबी है भाई। क्या है ये? इवन सीबी क्या है बताइए? इवन सीबी। बेस कैटलाइज डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो है इवन सीबी। अच्छा, और क्या पॉइंट हो सकता है यहां पे? एक और पॉइंट है भाई साहब, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। इनोलेट इंटरमीडिएट, हां अब ध्यान से सुनना। एल्डोल ऑफ कीटोन इज हाईली रिवर्सिबल, ये काफी ज्यादा रिवर्सिबल होता है, एंड यूजुअली कैरी आउट in presence of barium hydroxide, usually carried out in presence of barium hydroxide। चलिए कुछ एक दो पॉइंट और याद आएंगे तो यहां आके हम जरूर लिखेंगे। और अब बचे हैं क्वेश्चन, भाई कुछ नया नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने कराया है, दूसरा आप बताओ, 4 लाइन के गैप पे लिखना है, और ऐसी चीज बताऊंगा जो पेपर में मिलेगी सीधा। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ठीक है? आप देखिए जरा, ये डाइल्यूट NaOH है, ये P है, और फिर NaOH डेल्टा, ये Q है। बहुत आसान, बहुत सिंपल, मत करो कोई डैश पंती।
मॉर्निंग में क्लास चालू हुआ है 1 घंटे पहले। ये सारे जो हैं आराम से देखिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड से कीटोन का जो एल्डोल प्रोडक्ट है उसे हम चेन रिएक्शन में धीरे धीरे अलग कर पाते हैं। एक बार रिएक्शन होती है तो इट्स इजी टू सेपरेट एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ कीटोन इन केस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बार बार प्रोसेस रिपीट करके हम किसी तरीके से कीटोन का एल्डोल प्रोडक्ट अलग कर पाते हैं एंड इट्स इजी विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। फिलहाल मुझे एक बात बताएं, ये आपको हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, सेल्फ एल्डोल। अब अगर मैं आपको लूं क्वेश्चन नंबर 5 में, सारे लोग सुनना, बहुत मजेदार है। मैंने दिया PHCHO, बताओ जरा कौन सा केस होगा ये? PHCHO कौन सा केस है? बोलो, बताइए। ये है केस 5, ये है केस 4। चालू करेंगे केस 4 से। यहां माइनस बनाओगे, उस पे अटैक, उस पे अटैक, एंड हीट किया है रे, हीट। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, क्या मुझे इसका आरडीएस गेस करके बताओ, क्या स्टेप 2 इसका आरडीएस रहेगा? क्या पहले स्टेप 2 आरडीएस क्यों था? क्योंकि वो अपने बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा था। लेकिन यहां इसका जो माइनस होगा वो अपने बचे हुए पे नहीं, जो फुल फ्रेश 100% है केस 5, उस पे अटैक करेगा भाई। यस विजय, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लेजन रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, रिएक्शन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एंड मेरे भाई स्टेप 1 इज आरडीएस। ये देखो फर्क, देखो आप, रिएक्शन का आरडीएस भी आपको पता चल गया। रही बात मैकेनिज्म की, वो तो कर ही लोगे, वो तो कर ही लोगे। चलिए जी, हम क्रॉस एल्डोल चालू कर चुके हैं, अगर आपने देखा हो तो। एंड क्रॉस एल्डोल में इन केसेस में तो केस 1 ही आरडीएस होगा। क्या तुम 6th क्वेश्चन कर चुके हो? बोलते क्यों नहीं? सब रिवीजन चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है, बोलना रिवीजन चल रहा है। और भाई सच बात है, इसमें झूठ कैसा है? क्या ये सारे क्वेश्चन तुम पहले कर चुके हो या नहीं? देखो सच बोलना जी, सच। और अगर तुम पहले कर चुके हो तो फिर ये रिवीजन ही तो हुआ। हाँ, मेरे सवालों का जवाब दो। बना लेना जी, बना लेना, इन क्वेश्चंस को बना लेना। ये बार बार हाइड्रोकार बना रहा, बार 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 बार। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। 9 ही क्वेश्चन तो दिए। आइए लुक एट 10th क्वेश्चन। ये है डबल बॉन्ड O, ये है HCOOET, ये है NaOET। मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं। 11th। अच्छा, एक मजेदार बात सुनना, मजा आएगा। यस, CH3 का H तुम क्यों निकालते थे? क्योंकि वो एसिडिक होता था, राइट? हाँ या ना? और एसिडिक होने की वजह क्या थी? एसिडिक होने की वजह थी एल्डिहाइड, थे या नहीं थी?
मेरे भाई बुक्स में एक मौजेदार बात लिखी होती है, वो कहते हैं CHO को हटा दो और यहां NO2 लगा दो, तब तो ये और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यहां माइनस और जल्दी बनेगा, बात तो सही है, और इस पे अटैक कर जाएगा। अब यहां फायदा क्या हुआ? दो फायदे हुए। एक, इसका H ज्यादा एसिडिक हो गया। सेकंड, यहां का जो माइनस है, पहले वाले केस में वो माइनस अपने सेल्फ एल्डोल, अपने एल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक कर सकता था, लेकिन यहां ये सेल्फ एल्डोल वाला केस खत्म, क्योंकि ये अपने बचे हुए मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पे अटैक नहीं कर सकता। नाइट्रोजन ऑलरेडी क्वाटनरी है, उससे और कोई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो दिस इज द केस जिसमें हम थोड़े वेरिएशन के साथ ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड बुक्स में इसे नाइट्रोएल्डोल एंड इसे साइनोएल्डोल बोला जाता है। नाइट्रोएल्डोल एंड इसे साइनोएल्डोल बोला जाता है। आंसर आप बना लोगे को तो एक आंसर बना दूं मैं। मुझको ऐसा लगता है कि आपको यहां जवाब ये मिलेगा, क्योंकि हमने किया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड पे, ये चीज बढ़ जाती थी। मैकेनियम आती यार, काहे की टेंशन ले रहे हो यार? टेंशन नहीं लेने का है भाई, अपने को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का है। क्या आपको पता है हम यहां से एक तरीके से क्रॉस एल्डोल रिएक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें दो अलग अलग चीजें एल्डोल कर रही। IIT वाले ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये एक एल्डिहाइड प्लस ये एक एल्डिहाइड। अब IIT वाले आपसे पूछने, बताओ टोटल पॉसिबल एल्डोल। चलो जी जवाब दो, जवाब। टोटल पॉसिबल एल्डोल जवाब चाहिए मुझे। ये इथेनल, ये है प्रोपेनल। एक है इथेनल, एक है प्रोपेनल। जवाब दे दो। सचिन का आंसर आ गया है और सही आंसर आया है। स्वयं अब्दुल बुद्धि लगाने का है। वेल्डन सुमित, वेल्डन नीरज, बुद्धि लगाओ। चंदन वेल्डन, जीतेश बुद्धि लगाओ। अंतिमा बुद्धि का करो प्रयोग। गौरव बेटा डैशपंती नहीं करने का। वंश वेल्डन, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। अरविंद गंदी बात नहीं करेंगे हम, गंदी बात। पृथ्वी, ओ पृथ्वी। वेल्डन ईशान। पीयूष खच्चर की उपाधि से नवाजा जाता है। वेल्डन मोहम्मद। शिवकांत कर रहे हो तुम डैश पंती। वेल्डन कृतिज्ञा। बहुत अच्छे यार, ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए होना चाहिए था, लेकिन तुमने कर दी ऐसी बात कि मन कर रहा है मैं। आओ जाओ, जल्दी आ जाओ। इस क्वेश्चन को कैसे करना था वो देख सकते हैं। क्या आपको इस क्वेश्चन में 2 अल्फा पोजीशंस दिख रही हैं? एक अल्फा, एक अल्फा डैश। तो भाई साहब एक बार यहां माइनस बनेगा, दोनों केस 4 हैं, और ये माइनस अपने बचे हुए पे अटैक करेगा, एक आंसर। ये माइनस इस पे अटैक करेगा, एक आंसर। फिर यहां माइनस बन सकता है, ये अपने पे अटैक करे, एक आंसर। ये इस पे अटैक करे, एक आंसर। अंधा आदमी भी बता सकता था ये, लेकिन मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रखता, क्योंकि तुम अंधे तो हो नहीं। ये अंधा आदमी भी बता सकता था। आइए बहुत आराम से देखेंगे। जब पहला वाला मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से कंडेंस हो गया,
सारे देखो, जब दूसरा वाला मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से कंडेंस हो गया, ये मैं शॉर्ट ट्रिक से आंसर लिख रहा हूं। ऐसे ही देखिए, जब पहला वाला मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया दूसरे के साथ, समझ में आया? एंड जब दूसरा वाला कंडेंस हो गया फर्स्ट वाले के साथ, देखो मगर बोर्ड पर, देखा जी, ये है आपके सामने। कहां लिखूं, यहां लिख लेते हैं। अब सुनना, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मजेदार है। एडवांस में मिलेगा सीधा क्वेश्चन, एडवांस में मिलेगा सीधा क्वेश्चन, एडवांस में मिलेगा। देखिए, तैयार? बता दूं मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि एल्डोल कितने मिलेंगे, तो यहां कितनी लैंग्वेजेस बदली जा सकती? क्या आप देख रहे हो, ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स, जिसमें एन इनोलेट अपने ही बचे हुए मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, और ये हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। तो आईआईटी पूछ क्या रहा है उस पर चलते हैं। अगर लैंग्वेज है टोटल पॉसिबल एल्डोल, तो आंसर है 4, राइट? और बोले तो 2 3 2 4 6 4 10 2 12, 4 एंड 12। और अगर पूछा जाए टोटल पॉसिबल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा आपका 2 एंड 6। क्या आप मेरी बात समझ गए? 4 है विदाउट स्टीरियो, विदाउट स्टीरियो, एंड 12 है विद स्टीरियो। सेम यहां, क्या आपके भेजे में गई हैं चीजें? भाई साहब, ये सेंटर कायरल है, ये 2 है, ये दोनों कायरल है, ये 4 है, ये दोनों कायरल है, ये 4 है, ये एक कायरल है, ये 2 है। रेशियो चेंज कर दे, किसका रेशियो? यहां देखें, 1 2 3 4, स्टीरियो नहीं देखा तो 4, स्टीरियो देखा तो 2, ये कायरल सेंटर था, ये 2 कायरल सेंटर, तो 4 2 6 4 10 2 12। क्रॉस एल्डोल में हमें यही गिनने हैं, 1 2 विदाउट स्टीरियो, विद स्टीरियो 4 2 6। मेरे भाई, यहां एक मजेदार बात नोटिस की गई है कि आईआईटी मेजर एल्डोल नहीं पूछता, मेजर एल्डोल नहीं पूछता। मेजर एल्डोल प्रोडक्ट आपसे तब तक नहीं पूछा जाएगा जब तक ये दोनों कैटेगरी सेम है, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड। मेजर नहीं पूछेगा आपसे, देखना भी नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, मुझे बताओ जल्दी से कि एल्डोल कितने मिलेंगे यहां पे, विदाउट स्टीरियो ही बता दो आप, विदाउट स्टीरियो ही बता दो आप विदाउट स्टीरियो बता दो। टोटल, वैसे जब टोटल पॉसिबल एल्डोल लिखा जाता है तो हमेशा विद स्टीरियो होता है। इंसान बन के करना, नहीं तो खच्चर तो तुम हो ही।
जल्दी बताइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। जल्दी से करो। करा क्या? ओके, अगर आपका 14th का जवाब आ रहा है 6, देन यू आर राइट। क्या आप देख सकते हैं यहां 3 अलग अलग अल्फा हैं और हर माइनस को अटैक करने के लिए 2 कार्बोनाइल हैं। यहां जो माइनस बनेगा उसे अटैक करने के लिए ये 2 कार्बोनाइल, यहां जो माइनस बनेगा उसे अटैक करने के लिए 2 कार्बोनाइल, यहां जो माइनस बनेगा उसे अटैक करने के लिए 2 कार्बोनाइल। तो मेरे भाई मजेदार चीज यह है कि आंसर इसका 6 है विदाउट स्टीरियो। इसका आंसर 6 है विदाउट स्टीरियो। ठीक है, बाकी श्रेयस करके आना विद स्टीरियो करके आना। श्रेयस लिखा नो विदाउट स्टीरियो। तुम करो। मेरे भाई आप जरा ध्यान से सुनना। लुक एट 15th जैसा क्वेश्चन याद रखना पूछा जाएगा जब कैटेगरी अलग होती है तो आपसे मेजर प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है। एक तो भैया है टोटल पॉसिबल एल्डोल, एक पूछा जा सकता है टोटल पॉसिबल एल्डोल। ठीक है, सारे देखो टोटल पॉसिबल एल्डोल जो है वो हम कर सकते हैं, और एक पूछा जा सकता है इसी में मेजर प्रोडक्ट, जो इससे पहले यूजुअली नहीं पूछा जाता। चलिए हम टोटल पॉसिबल एल्डोल बनाएं क्या खटाखट। हाँ, कितने होंगे एल्डोल पॉसिबल? कितने एल्डोल पॉसिबल होंगे? बोलते हो नहीं। कितने एल्डोल पॉसिबल होंगे? देखो मगर बोर्ड पर। ये देख सकते हैं आप 4 राइट आंसर विदाउट स्टीरियो 4, विदाउट स्टीरियो 4। मेरे भाई अब मैं जो बताऊंगा कि मेजर प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाता है वो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, इसलिए प्लीज बोर्ड पर देखें। ये मैंने सेल्फ एल्डोल बना दिया है, सही है ना? सेल्फ एल्डोल, जब एल्डिहाइड ने एल्डिहाइड से और कीटोन ने कीटोन से किया है, और ये है क्रॉस एल्डोल। देख आप सब सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विदाउट स्टीरियो एक तो आंसर आया है 4, एंड विद स्टीरियो की अगर बात कर ली जाए तो 6 आएगा। विद नहीं, विदाउट एंड विद कर लोगे यार, 4 और 6 समझ जाना। अच्छा एक बात बताना, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं। एल्डिहाइड का जब H हटेगा और यहां माइनस आएगा, और कीटोन का जब H हटेगा यहां माइनस आएगा, तो ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा डिफरेंस है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? ये माइनस भी एक कार्बोनाइल से रेजोनेंस कर रहा है, ये माइनस भी एक कार्बोनाइल से रेजोनेंस कर रहा है। तो बताओ थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस है या बहुत ज्यादा? दोनों एक ही एक कार्बोनाइल से रेजोनेंस कर रहे हैं, दोनों एक ही एक कार्बोनाइल से रेजोनेंस कर रहे हैं। जल्दी बताओ जल्दी। वेरी गुड, आपका जवाब है सही। एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा डिफरेंस है, तो H निकलने का केस ऑलमोस्ट दोनों जगह से एक जैसा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो इनोलेट बनता है वो एल्डिहाइड पर आराम से अटैक कर सकता है या कीटोन में?
इसमें थोड़ा डिफरेंस है या ज्यादा डिफरेंस है? एल्डिहाइड पे आराम से अटैक हो सकता है या कीटोन पे, और रिएक्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस है या ज्यादा डिफरेंस है? एल्डिहाइड पे अटैक एंड कीटोन में अटैक पर डिफरेंस कम ज्यादा बता दो। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस फील होगा। तो मेरा जवाब आप समझ चुके होंगे, एच निकालना बड़ा डील नहीं है, अटैकिंग साइट बड़ी चीज है। एंड मेरे भाई, योर एल्डिहाइड इज गोइंग टू बी एक्सेप्टर ऑफ इनोलेट एंड इसका इनोलेट, ये आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। याद रख लो बुद्धि भेजे में। भाई साहब सुन लो मेरी बात, सुना नहीं क्या आपने? ये है मेजर प्रोडक्ट। चलो कुछ फील कराता हूं। क्या तुम्हें याद आया कि यहां माइनस बना है? क्या ये कीटोन का माइनस लग रहा है? क्या ये कीटोन का माइनस लग रहा है? क्या ये यहां अटैक करके एल्डिहाइड एक्सेप्ट कर रहा है इसे? हां जी हां, एल्डिहाइड ने एक्सेप्ट किया, और एल्डिहाइड जब एक्सेप्ट करेगा तो ऊपर माइनस आएगा, और ये चुरा ले जाएगा एच को। भाई साहब मेजर प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने, मेजर प्रोडक्ट आपके आंखों के सामने, एल्डिहाइड सेगमेंट। सही है? क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं दे देता हूं आपको। 16th में ये एल्डिहाइड, यहां आपको बस मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है जी। डाइल्यूट NaOH मेजर प्रोडक्ट। चलिए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। मेरे भाई याद रखना, 5 और 6 की रिंग ही फेवर करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग इज फेवर्ड। 4 बार की मत बना देना, ना 7 की बना देना। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट नीरज, क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें इनोलेट कीटोन का हो और एक्सेप्टर एल्डिहाइड का। देखो मगर बोर्ड पर ये आया आपका डाइल्यूट NaOH, और अगर आप आगे चाहते हैं तो NaOH डेल्टा 18th। सारे देखो भाई साहब, मोजा ही मोजा आएगा। सब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? याद आ रहा है मेरे भाई? ओजोनोलिसिस तो सुना ही होगा, ओजोनोलिसिस तो सुना ही होगा। टेंशन नहीं लेने का है।
5 पेज बचे हैं। ओहो हो, जो क्या मामला गड़बड़ हो रही है क्या? डबल बॉन्ड, चलो मैं ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं, आपको मालूम है यार ये सब। हम कर रहे हैं अभी इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। क्रॉस कर लिया, इंट्रा कर लिया, और एक दो केसेस समझिएगा जरा। मेरे भाई कई बार ऐसा होता है, जैसे ये देखिए, ये एल्डिहाइड है और अल्फा कार्बन sp2 हो गया। देख पा रहे हैं आप? ये खुद कंडेंस एल्डोल है। अल्फा जो है वो हो गया आपका डबली बॉन्डेड। तो क्या ऐसे टाइम पर निगाहें गामा पर चली जाती हैं या नहीं? निगाहें चली जाती हैं गामा पर। क्या बात है बाबा। मेरे भाई अगर मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दूं कि यहां आया है लीनियर प्रोडक्ट, तो आप अल्फा की जगह गामा ट्राई कर सकते हैं। गामा ट्राई कर सकते हैं, गामा जी गामा। और आपको अगर याद हो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एल्डोल बेस और एसिड दोनों कैटेलाइज कर सकते हैं। तो ये है एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। आओ बच्चों इसे करके देखते हैं। वैसे एक अच्छा बच्चा यहां बुद्धि लगाता है कि यार कैसे करते हैं वो एसिड कैटेलाइज्ड। मैंने कहा क्या समस्या है? कह रहा मैं बताता हूं। सारे लोग देखो, जैसे 2 मोल हमने लिया CH3CHO। अब हम ये बोल रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में ये कैटेलाइज हो गया। पहली बात है, सुन लो, क्या ये एक अल्कोहल है या नहीं? क्या ये एक अल्कोहल है? एल्डोल इज अल्कोहल, नो इश्यू। और अल्कोहल एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता। तो मेरे भाई क्या ये जल छोड़ देगा या नहीं? तो पहला पॉइंट, आपको एसिडिक मीडियम में कंडेंस प्रोडक्ट ही मिलेगा। एसिडिक मीडियम में कंडेंस प्रोडक्ट ही मिलेगा। एल्डोल इज नॉट स्टेबल इन एसिडिक कंडीशन, in acidic condition, hence gets dehydrated, and hence gets dehydrated ये बात आपके सामने रही। बात मैकेनिज्म की, यार बेस में क्या होता था? बेस हुआ था चाचू के घर से H लेकर माइनस बना देता था तो बन गया न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनाइल खुद होता है इलेक्ट्रोफाइल, खटाक से अटैक कर देता है, खटाक से अटैक कर देता है। तो यहां न्यूक्लियोफाइल कौन बनाएगा? याद करो, इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल के सामने इलेक्ट्रोफाइल ही हो तो क्या कार्बोनाइल अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करता है या नहीं? एसिडिक मीडियम में एक मॉलिक्यूल इनॉल में चला जाता है। याद है, इनॉल न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये हमने कई जगह पर यूज किया। जब जब इलेक्ट्रोफाइल के सामने, कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल के सामने इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पूरी केमिस्ट्री में आप ऐसा करें। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, एक टॉटोमराइज हो जाएगा और चला जाएगा इनॉल में, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, एंड दूसरा वाला बेचारा प्रोटोनेटेड रहेगा। pH 4.5 to 6 हमने किया हुआ है, एसिडिक कंडीशन मेंटेन की थी हमने, और ऐसी आवश्यकता इसलिए थी। ये एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो गया, एक इलेक्ट्रोफिलिक का। यस आदर्श, वेरी गुड, कह रहे याद आ गया, याद आ रहा है इसकी मैकेनिज्म, हाँ या ना?
मेरे भाई आप बहुत आराम से देख सकते हैं, आराम से। और जब आप देखेंगे आराम से तो आप देखेंगे कि एक H+ निकला और आपको मिल गया है एल्डोल। यही है वो, ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये एल्डोल तो आया, लेकिन इसे आइसोलेट करना मुश्किल है क्योंकि अल्कोहल और एसिडिक मीडियम, ना जी ना ना ना। तो बताइए क्या ये H+ डिहाइड्रेट हो जाएगा या नहीं, और क्या इस बार आपको कार्बोकेटायन मिलेगा या नहीं, जो कि बेसिक मीडियम में आपको क्या मिल रहा था याद है? आपको मिल रहा था कार्बेनायन, आपको कार्बेनायन मिल रहा था भाई। मुझे याद आ रहा है ये H था। आपको यहां इवन मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन हुआ है, यहां इवन मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन हुआ है, यहां इवन मैकेनिज्म से। सारे लोग देखिए, फर्स्ट पॉइंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल takes place by even mechanism, and important point, acid catalyzed aldol gives TCP aldol product। अभी इस पर बात करेंगे मेरे भाई। हमने किया क्वेश्चन नंबर 24। सारे लोग देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 25। देखना यहां मजेदार बात है कुछ। ये है OH- डेल्टा और ये है H+ डेल्टा। क्या तुम मानते हो ऊपर बेस एल्डोल है, नीचे एसिड एल्डोल है? और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपको क्या क्या आंसर्स मिलेंगे मैं वो बता रहा हूं। ये देखिए, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो अल्फा हैं इसलिए दो प्रोडक्ट, दो अल्फा हैं इसलिए दो प्रोडक्ट। मुझे सच बताओ, लेफ्ट वाला H ज्यादा एसिडिक है या राइट वाला? लेफ्ट वाला H ज्यादा एसिडिक है या राइट वाला? ब्लू लेवल या ग्रीन लेवल? ज्यादा एसिडिक कौन है? जवाब दो ना। लेफ्ट। गौरव यू आर राइट, यू आर राइट। यहां देखो लेफ्ट वाले से एल्डोल हुआ है, यहां देखोगे राइट वाले से एल्डोल हुआ है। इसलिए आपने बिल्कुल सही बताया है, बेसिक कैटलाइज्ड में ज्यादा एसिडिक H वाला जो है वहां से मेजर प्रोडक्ट और दूसरी जगह से माइनर प्रोडक्ट। अब मुझे यह बता दो, एसिडिक मीडियम में ये इनॉल ज्यादा कहां से बनाएगा? ब्लू लेवल या ग्रीन लेवल? ज्यादा बढ़िया, ज्यादा स्टेबल इनॉल कहां से आ रहा है? ज्यादा स्टेबल इनॉल कहां से आ रहा है? ब्लू लेवल या ग्रीन लेवल? वेल डन विकास, वेल डन सुमित। बात ही बात में मेरे भाई, क्या आप मामले में डिफरेंस समझ गए हो? इस केस में ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा वादा है ये तो नहीं देखा होगा। क्या बोलते हो? ये एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड में मैंने कुछ डिफरेंस आपके मुंह पे मारा है। ये हाइड्रोकार्बन, आओ जी। अब आपको इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूंगा कि आप सोचते रह जाएंगे
ये मैंने ड्राई HCl डाला, ये एसिड कैटलाइज्ड है। एक बार लेफ्ट से कंडेंस, एक बार राइट से कंडेंस। इस प्रोडक्ट का नाम है फोरॉन। क्या नाम है? फोरॉन। मेरे भाई 3 मोल एसीटोन अगर हम कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ ले लें तो आपको इतनी गजब प्रोडक्ट मिलती है भाई साहब। ये सब एडवांस में आ चुका है। आपकी प्रोडक्ट है, ध्यान से देखें, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, और ये है मेसिटिलीन। इसका नाम मेसिटिलीन भी है। जब एकदम खाली हो तब इसकी मैकेनियम ट्राई करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से 28 में 3 मोल ये देने पर आपको मिलता है हर कार्बन पर मिथाइल, हेक्सामिथाइल बेंजीन, हेक्सामिथाइल बेंजीन। और ये सब एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल का एग्जाम्पल है, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल का। वो कह रहा है 12th में कहीं तो देखा था इसे। जरूर देखा होगा दोस्त, देखने में कोई दिक्कत थोड़े। एक रिएक्शन मैं आपको और साफ साफ लिखवाना चाहता हूं यहां पर। ये रिएक्शन एक्चुअली IUPAC में पूछ ली गई है। आई मीन रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम टाइप में। मैं 4th का B पार्ट लिखता हूं यहां पे। 2 मोल एसीटोन पर जब बेरियम हाइड्रोक्साइड डेल्टा किया गया है तो ये कंडेंस हो जाता है और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसीटोन का एल्डोल, एसीटोन का एल्डोल। एंड गुड न्यूज फॉर दिस इज कि हमने एल्डोल पूरी तरीके से खत्म कर लिया है और एल्डोल के बाद हम सफलतापूर्वक अगली क्लास जो होगी उसमें क्या कर रहे होंगे? कैनिजारोस रिएक्शन, जो केस 5 होगा। केस 5 नाम तो सुना ही होगा, केस 5। और इधर अगर हम बात करें तो विटिक के हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, हाँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद फिर से। हाँ चलिए, आज हम हाइड्रोकार्बन खत्म करके एसिड डेरिवेटिव भी चालू करेंगे। अभी के लिए इतना ही।